तो चलिए आज हम स्ट्रेट लाइन की बात आगे बढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स 11th क्लास का चैप्टर स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन में आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर इसके पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन्स क्वेश्चन क्या है? find the value of x if 3 points that is x minus 1, x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5 are collinear। ये क्वेश्चन है कि x की वैल्यू निकालिए यदि 3 पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं और ये बता रहा है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट पता है, इनके पता है। वी नो द एड्रेस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। एड्रेस जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पॉइंट के एड्रेस होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पे है, सीधी लाइन पे हैं। सीधी लाइन पे है तो हमें ये निकालना है कि x का वैल्यू क्या है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y में, y तो पता है, x का वैल्यू क्या है। तो इसको जानने के पहले ये समझ लीजिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है इसका, संरेख बिंदु। जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हैं। ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन, इस तरह से पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स में हम क्या, क्योंकि हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था, तो स्लोप के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हम इस पे ड्राइव कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिया। मान लो एक पॉइंट ये हो गया ए, एक पॉइंट ये हो गया बी और एक पॉइंट ये हो गया सी, राइट? सी पॉइंट हो गया। एक्स का कुछ अपना, इस पॉइंट का भी, सॉरी, ए पॉइंट का भी अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लो x1 y1 हो गया, इसका x1 कामा y1, इसका हो गया x2 कामा y2 और इसका हो गया मान लीजिए x3 कामा y3। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक बात इसमें क्लियर है कि इस लाइन पे जो स्लोप होगा ना, जो भी स्लोप होगा, तो ये पूरी लाइन का स्लोप, ये एंगल जो बन रहा है, और ये इतने पार्ट का स्लोप, देखिए आप ए से लेके सी तक इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये लाइन ए से सी, इसको एक्सटेंड करें तो भी ये एंगल वही बनाएगी। बी से सी, ये बीसी का जो स्लोप होगा इतने पार्ट का, इसको भी एक्सटेंड करें तो वही एंगल बनाएगी, और इसको भी एक्सटेंड करें, ए बी को भी एक्सटेंड करें तो ये वही एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी। स्लोप जैसा कि हमने डिफाइन किया था कि स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कोई भी लाइन बनाती है, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो बीसी ये जो पार्ट है ये भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि ये पूरा एसी बनाएगा, इस पे जितना कि ये बनाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स जब होते हैं तो उसमें जितने भी ये सेगमेंट बनते हैं, ये इन दोनों का, तीनों का जितना भी बन रहा है, जितना भी, जैसे एक आप बता सकते हो एसी, एक बोल सकते हो बीसी, एक बोल सकते हो एबी, ये तीनों के स्लोप बराबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो स्लोप हमने जैसे पहले सीखा था, स्लोप कैसे निकाल सकते हैं?
पहले तो लिख लीजिए स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोलिनियरिटी में हमेशा याद रखना है। जब भी कभी पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट हमको तैयार करके रखना है। बड़ा स्पष्ट है, देखिए ये। अब देखो भाई, आप चाहे यहां पर खींच दो, ये एंगल, ये एंगल यहां पर खींच दीजिए, ये एंगल, सब ये एंगल इक्वल होना है। इसका स्लोप निकालना है ना, तो इसको एक्सटेंड करने पे ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। देखिए एक्स एक्सिस तक तो ये आ ही नहीं रही है, लेकिन इसको एक्सटेंड करने पे, या हम कहें एक्स एक्सिस को यहाँ पर ले जाएं तो इतना जितना एंगल बन रहा है, इसको एक्स एक्सिस को यहाँ ले जाओ तो जितना एंगल बन रहा है, या इसको एक्सटेंड कर दो तो सभी में एंगल एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल वही बन रहा है, इस पार्ट का या इस पार्ट का या पूरे पार्ट का। तो इसलिए हम कहेंगे कि स्लोप जो है ना, ये तीनों सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट का और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए कि अच्छा, इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए स्लोप लिखना ना, तो इन दो पॉइंट्स का यदि स्लोप लिखना, ये पूरा ए बी का स्लोप लिखना है इस वाले पार्ट का, तो ये हो जाएगा आपका बाई, ये होगा ना बाई 1 है ना, सो बाई 1 माइनस बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ आपका x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। फर्क नहीं पड़ता है, आप बाई 2 माइनस वाई 1 लिख दो, x2 माइनस x1 लिख दो, होना वही है, क्योंकि नेगेटिव साइन आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे कट जाएगा -1 का, तो ये सेम ही चीज है। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ये वाले के, देखिए ये क्या लिख सकते हो इसको आप, बाई 2 माइनस बाई 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x3, और ये इक्वल होगा इस पूरे के, इस पूरे का स्लोप, इस पूरा सेगमेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, बाई 1 माइनस बाई 3 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x3। ये है स्लोप। ये तीनों स्लोप जो होंगे ना बराबर होंगे, और यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो इस वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x, -1। एक पॉइंट ये हो गया, इसका हो गया 2, 1, और एक पॉइंट क्या हो गया 4, 5, ये मान लो 4, 5, ये 3 पॉइंट्स हो गए। जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनके स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे, तो आप लिख दीजिए इतने पार्ट का पहले स्लोप निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x। बस ये हो गया आपका 4/2 इज इक्वल टू 2/2 माइनस x। ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो 4 तो 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 4, ये -4x इज इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा, आपका आ जाएगा ये -4। सो दिस x बिकम्स इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस पॉइंट का x निकाल लिया हमने, तो ये था। चलिए ठीक है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन, ठीक है, अभी तो एक ही लाइन ले लेते हैं, समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो टोटल 6 फॉर्म होते हैं, 6 फॉर्म होते हैं। पहला होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। दूसरा होता है पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म। तीसरा होता है
पॉइंट 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 फॉर्म। चौथा होता है इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। पांचवा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म और छठवां तरीका होता है नॉर्मल फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन के ये 6 प्रकार से इक्वेशन बन सकती हैं। 6 तरीके से हम इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का बना सकते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये सब क्या है जो मैंने लिखा। अभी मैंने लिखा है तो ये बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये क्या लिख दिया हमने। तो इन सभी को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लो कि एक लाइन बाई एक्सिस से मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है इसकी दूरी है बी दूरी पर है। तो बी दूरी पर है तो बी इस तरफ भी हो सकती है या इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है। तो बी दूरी पर है ये वाली लाइन, तो इस लाइन का क्या इक्वेशन हो सकता है? देखिए, ऐसी लाइन क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसी लाइन ये क्या है? वर्टिकल है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक लाइन किस फॉर्म में है? एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और जो कि ए डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है। ये दो कंडीशन हमारे सामने है। अच्छा, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है तो ये इधर भी हो सकती है और ये इस तरफ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकती है ए डिस्टेंस पे, ये राइट। तो चलिए पहले अभी एक ही तरफ देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे। ऐसा एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। यहां पर एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस पर ये लाइन है, इस लाइन का नाम दे दीजिए एल, इस लाइन का नाम दे दीजिए पी दे दीजिए। यहां पर ये लाइन बाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पर है। तो इसमें हम इस लाइन की क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? देखिए, इक्वेशन लिखने का मतलब होता है कि इस लाइन पर जो x और y की वैल्यू हैं वो क्या हो सकती हैं। यानी देखिए, ये लाइन या कोई भी लाइन न्यूमरस पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इस पॉइंट पे देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू देखिए इतना x है, इतना x है, तो x इक्वल टू क्या होगा? b होगा, ये फिक्स हो गया। बाई का वैल्यू क्या होगा? बाई का वैल्यू आप देखो तो इट कैन बी, देखिए ये यानी बाई का वैल्यू आप देखोगे, देखिए ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर इधर बढ़ती जाएगी। तो बाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है इसमें। देखिए, इस पॉइंट का ये यहाँ पर x का वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा b। देखिए b सारे इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं तो x का वैल्यू तो यही रहेगा, लेकिन बाई जो है ना, बाई कोऑर्डिनेट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। यानी बाई जो होगा ना, बाई कैन बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी इक्वेशन लिखना है हमको कि यहां पर इस लाइन की इक्वेशन क्या है, तो हम केवल इतना लिख देने से काम चल जाता है। यदि हम x इक्वल टू बी लिख दिया तो क्लियर हो गया। यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बाई कैन बी एनीथिंग, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू बी हो गई। ऐसी लाइन क्या हो गई? ये वर्टिकल लाइन हो गई। यदि यही वाली लाइन इस तरफ आप बी डिस्टेंस पर आप यहां पर शो कर दें कि इट इज एट डिस्टेंस बी, तो निश्चित है बी डिस्टेंस पर है, मतलब ये इस तरफ माइनस बी होगा। चलिए यहाँ बी आप लिख दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर x क्या होगा? ये जीरो है ना, ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस तरफ है तो ये निगेटिव होगा x। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? माइनस बी होगी हमेशा। बाई कैन बी एनीथिंग,
तो बाई कुछ भी हो सकता है, तो बाई बताने की जरूरत नहीं है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी है, इसका मतलब वो इसके बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है, x इक्वल टू बी है, तो बाई एक्सिस के राइट साइड बी डिस्टेंस पर है। सिमिलरली हम यहां पर बता सकते हैं, देखिए इस लाइन का क्या इक्वेशन हो सकता है, तो हमको x और y बताना पड़ेगा क्या हो सकता है इसका। देखिए x इक्वल टू तो आप देखिए कुछ भी हो सकता है, x कैन बी फ्रॉम, देखिए यहां पर x कितना हुआ, इतना हुआ, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, ये ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी, ये इधर इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी, तो x कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर पॉइंट हो तो x की वैल्यू ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट हो तो x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी। हम यहाँ पर लिख देंगे बाई की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए बाई की वैल्यू देखिए हर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन में ना, उसमें बाई की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, बाई की वैल्यू यहाँ पर ए है, हर जगह बाई की वैल्यू ए होगी, ये देखिए, तो इसलिए हम बाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये ए लिख देंगे, ठीक है, ऊपर तरफ है ये ओरिजिन से ये ऊपर है, इसलिए बाई इक्वल टू ए, तो बाई इक्वल टू ए, ये इस लाइन की, इस स्ट्रेट लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन हो गई, ठीक है, ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है। यदि x कुछ नहीं बताया हुआ है, इट मींस इट्स अंडरस्टूड कि x का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए लाइन इस तरफ है a डिस्टेंस पर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू, बाई का वैल्यू हमेशा माइनस ए, तो ये हो गई यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन, x कुछ भी हो सकता है। तो ये लाइनें क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, हॉरिजॉन्टल हैं, जो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पर ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू बी, यदि b डिस्टेंस पर है तो x इक्वल टू बी हो जाएगा या माइनस बी हो जाएगा, और कोई भी लाइन यदि a डिस्टेंस पर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन या तो बाई इक्वल टू ए और बाई इक्वल टू माइनस ए, आपको दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको कह दिया ए डिस्टेंस पर है तो आपको पता तो नहीं है कि वो ऊपर है या नीचे है, लेकिन यदि ये स्पेसिफाई कर दिया कि ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई कर दिया कि नीचे है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन, और ये क्या है, मतलब नीचे है, बिलो एक्स एक्सिस है, तो बाई इक्वल टू माइनस ए इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो पहला फॉर्म हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ऑलराइट। So let's proceed to next. अगला फॉर्म हम लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये क्या भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, देखिए कोई भी एक लाइन है, उस लाइन का हमें पॉइंट पता हो, एक पॉइंट पता, यानी उस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, न्यूमरस मैं बार बार कहता हूं, तो उनमें से एक पॉइंट का आपको क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है, यानी उस पॉइंट की लोकेशन पता है, और उस लाइन का स्लोप पता है। स्लोप हमने पढ़ ही लिया है पहले कि स्लोप क्या होता है, तो इसमें हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, देखिए मान लीजिए कि ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, इस तरह, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, कैसे भी खींच सकते हो आप, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, किसी भी प्रकार से आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो कहीं पर भी, बस ये है कि प्लेन में लाई कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन हुई। अब इसमें आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, मान लो कि x0 y0 दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, हम यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं पर भी, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता है ना, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप पता है, यानी इसका स्लोप इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि स्लोप इक्वल टू m दिया हुआ है, स्लोप का वैल्यू दिया है हमको कि स्लोप m है, और एक पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं x0, y0। अब हमको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। देखिए इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो भी आती है
उसका मतलब ये होता है कि उसमें x और y की जो वैल्यू है, यानी कि उसमें जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या मतलब है, इसको हम ड्राइव करते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट यहां पर है, ये, तो इसका x और y क्या होगा? अच्छा देखिए, जैसे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। इस स्ट्रेट लाइन में तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो हमको इन पॉइंट्स के एक्स वाई बताना है कि एक्स वाई क्या हो सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं। वही रिलेशन जो हम निकाल देंगे ना, वही रिलेशन इक्वेशन कहलाती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स के जो एक्स और वाई हैं, तो उन एक्स वाई का क्या रिलेशन इस्टेब्लिश हो सकता है, किस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, तो वही जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाती है। देखिए, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर एक्स वाई ले लिया, हमको स्लोप दिया हुआ है कि इस लाइन का स्लोप ये है। अब देखिए, यदि ये पॉइंट या कोई भी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, चलिए इसको ले लीजिए आप, x1 y1 ले लीजिए, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट मान लीजिए ये वाला है ना, तो यदि वो स्ट्रेट लाइन पे है और दूसरा एक हमें नोन पॉइंट है, ये नोन पॉइंट है, हमको दिया हुआ है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, तो हम स्लोप का एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू स्लोप m इक्वल टू इन दोनों का बाई कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए, बाई जीरो माइनस बाई डिवाइडेड बाई एक्स जीरो माइनस एक्स, एक्स जीरो माइनस एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि आपके सामने एक्सप्रेशन बनती है कि m इज इक्वल टू स्लोप, ऐसे लिख दो, यहीं पर लिख दो m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, तो m इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई जीरो माइनस बाई। अब हम इसको ये लिख सकते हैं, बाई इज इक्वल टू, इसको हम उस तरफ भेज दें, बाई जीरो माइनस m इंटू एक्स जीरो माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन बनी हमारी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हुई। यानी कि कोई भी पॉइंट जिसका x और y यदि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वह क्या होगा, वह स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। ऑलराइट, ठीक है। ठीक, तो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ऑलराइट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है बाई माइनस बाई जीरो अपान x माइनस एक्स जीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इसको लिख सकते हैं बाई इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो और प्लस बाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, बाई माइनस बाई जीरो, ठीक है, सॉरी ये बाई जीरो हो जाएगा। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, यानी कि ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगला फॉर्म है हमारा देखिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या हुआ
कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये पॉइंट हमको पता है x0 y0 और इसका स्लोप पता है कि स्लोप इसका m है। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, चाहे आप मान लीजिए यहाँ ले लीजिए आप इस पॉइंट को, राइट। तो ये पॉइंट है मान लीजिए x y, इसका कोऑर्डिनेट। तो x y का क्या रिलेशन होगा इनके साथ, देखिए, क्योंकि ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्लोप निकाल लीजिए इतने पार्ट का स्लोप कैसे निकलेगा, m इज इक्वल टू बाई माइनस बाई जीरो डिवाइडेड बाई x माइनस x0, ठीक है। तो बस ये जो x y की वैल्यू होगी ना, वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। यानी यहाँ पर इसका x y रख देने पे यदि ये वैल्यू m आ जाती है तो निश्चित है कि ये पॉइंट जो है इस पे स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद दूसरा तरीका। तो ये नहीं, दो हो गए, तीसरा तरीका। पहला हो गया आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जब लाइन वर्टिकल हो यानी बाई एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल हो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। दूसरा हमने पढ़ लिया कि हमको किसी भी स्ट्रेट लाइन पे उसका एक पॉइंट पता है और उस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप पता है, तो हम निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और थर्ड हम पढ़ते हैं कि यदि हमको 2 पॉइंट्स पता हो, पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं इसको, 2 पॉइंट फॉर्म्स। तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए ये हो गया, मान लीजिए ये है स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पर, मान लो A है और एक पता है ये B। इसका हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लीजिए क्या है, x1 y1 है और इसके पता है x2 y2, ठीक है। दो पॉइंट्स के यदि हमको कोऑर्डिनेट पता है, राइट, तो स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन पे यदि कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो उसके एक्स वाई का इनके साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश होगा, तो वही चीज कहलाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, राइट। यानी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इस पर लाई करेंगे, यानी उनके एक्स वाई क्या होंगे, ठीक है। तो उनके एक्स वाई का क्या रिलेशन आ जाएगा ये, तो आप ये देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट ये है C जो कि स्ट्रेट लाइन पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए क्या हो गए, x, y, ठीक है। अब x, y हम देखते हैं क्या रिलेशन के साथ सेटअप होता है। तो आप देखिए ये A, C और B, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो इतने पार्ट का स्लोप, इतने पार्ट का स्लोप, इस पूरे का स्लोप, ये पूरे का स्लोप जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सारे स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स में स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है ना। हर जगह एंगल बनेगा ना ऐसा, इसको बढ़ा दीजिए, एक्स एक्सिस में कहाँ मिलेगा, ये तो एंगल पे मिलेगा, ठीक है। इतने पार्ट को बढ़ा दीजिए इस तरफ, एक्स एक्सिस में कितने पार्ट में यहाँ पर मिलेगा, इस पूरे को बी ए को बढ़ा दीजिए यहाँ, तो इतना मिलेगा। यानी ये सारे पार्ट्स जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहे हैं, तो सभी का जो टेन थीटा है, सभी का टेन थीटा बराबर होगा अपने आप में, निश्चित है। तो बस हो गई, बन गई इक्वेशन। देखिए इतने पार्ट को ले लें, स्लोप ऑफ बी सी, यानी आप लिख दीजिए यहाँ पर स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी is equal to slope of AC is equal to slope of क्या हो गया ये, BA या AB, राइट। स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC देखिए ये और ये स्लोप लिखने का हमने कल तरीका पहले, इसके पहले तरीका पढ़ ही चुके हैं। ये हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, नहीं x1 नहीं, सॉरी कामा कंफ्यूज कर देता है, कामा है ना, x2 माइनस x इज इक्वल टू, इस पार्ट का स्लोप लिखना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई डिवाइडेड बाई, अरे ये बाई माइनस, ये सॉरी बाई माइनस बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, राइट। ये
और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए का देख लीजिए, बी ए का क्या हो जाएगा, बी ए का हो जाएगा x2 माइनस सॉरी बाई टू माइनस बाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ठीक है, यही तो नोन है ना हमको, यही वाला पार्ट तो नोन है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो है ना, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यानी आप कह सकते हो दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस। तो x और y की ऐसी वैल्यू हो, ये x और y की इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x और y की ऐसी वैल्यू हो कि जो इसके इक्वल आ रहा हो, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेके, यानी BA को लेके जो स्लोप आ रहा है वही इस पॉइंट्स के को लेते हुए ये स्लोप आ जाए अथवा ये स्लोप आ जाए, ये स्लोप आ जाए अथवा ये स्लोप आ जाए। तो भैया यदि ये पॉइंट यहां पर होगा तो निश्चित है यदि इसके एक्स वाई इससे अलग हो जाएंगे, तो यहाँ का जो एक्स वाई होगा ना, उनको यदि इस पे रखेंगे ना तो स्लोप इक्वल नहीं होगा, इस वाले के स्लोप के इक्वल नहीं होगा, यानी इतने पार्ट के इक्वल नहीं होगा। तो वो सारे पॉइंट्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। ये हुआ आपका पॉइंट पॉइंट फॉर्म, यानी आपको दो पॉइंट्स पता हो, स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता हो, इसके दो पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट पता हो, तो कोई भी पॉइंट कहां पर लाई कर सकता है, यानी स्ट्रेट लाइन का पॉइंट जो है उसका क्या एक्स वाई का रिलेशन इनके साथ, नोन के साथ आएगा, यही जो एक्सप्रेशन बनती है ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पॉइंट पॉइंट फॉर्म इक्वेशन हो गई। ऑलराइट, सो लेट्स प्रोसीड है, ये पॉइंट पॉइंट फॉर्म हो गया। अब अगला देखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप डैश इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट डैश स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट डैश स्लोप फॉर्म या स्लोप डैश इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है, ये इंटरसेप्ट देखिए, इंटरसेप्ट क्या कहलाता है, जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन जितना ये, जैसे देखो ये लाइन किसको काट रही है, देखिए ये लाइन किसको काट रही है, ये काट रही है बाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को भी काट रही है। तो जहां पर कट करती है तो ओरिजिन से, ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है ये इंटरसेप्ट कहलाती है। ये कौन सा इंटरसेप्ट है, बाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ये वाला क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम एक्स इंटरसेप्ट। ये हो गया आपका ए, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई आपकी बी हो गई, राइट। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये कहलाता है बाई इंटरसेप्ट, ये कहलाता है इंटरसेप्ट। ओके, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर, हो चुका हुआ क्लियर कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर कट करती है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और बाई एक्सिस को जहां पर भी कट कर रही है तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं बाई इंटरसेप्ट। चलिए ऐसा भी तो कट कर सकता है, ये देखिए यूं काट दिया हमने, ठीक है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये बाई इंटरसेप्ट। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है, ये लीजिए काटा, राइट। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये एक्स इंटरसेप्ट, और ये इतना क्या कहलाएगा, बाई इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया है और साथ में उसका इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दो इंटरसेप्ट, लेकिन दो इंटरसेप्ट ना देखिए एक ही इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मान के चलिए, ठीक है। ये देखिए आपको स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है, बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, कैसे बना देते हैं, चलो ऐसे बना देते हैं। ये देखो
मान लो कि इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, स्लोप इक्वल टू m दिया हुआ है हमको, ठीक है, यानी tan थीटा, जितना एंगल बना रही है उसका tan थीटा का वैल्यू m है x एक्सिस का। अब आपको कोई एक इंटरसेप्ट दिया है, या ये दिया है या ये दिया है। मान लीजिए ये इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ये c है, a है, b है, जो भी मानना है मान लीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लीजिए c है इंटरसेप्ट, यानी कि यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक कि जहाँ कट कर रहा है बाई एक्सिस को, उसके डिस्टेंस है c, यानी ये बाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, बस स्लोप दिया है इस लाइन का, पूरा ही बढ़ा लेते हैं, यहाँ टर्मिनेट थोड़ी हुई, लाइन तो कभी टर्मिनेट नहीं होती ना, बढ़ती जाती। ये इसका आपको स्लोप दिया है इसका, और इसी लाइन का आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है, बाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन हो सकती है, क्या इक्वेशन हो सकती है, इसका मतलब वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो इस पर लाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब कि उन पॉइंट के एक्स बाई पॉइंट कौन कौन होंगे, यानी उनके कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट उनका कोऑर्डिनेट होगा, उनका पता होगा। तो उन पॉइंट्स के क्या पता हैं जो इस पर लाई कर सकते हैं, उन पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट हैं जो इन पर लाई कर सकते हैं, यानी उन पॉइंट से मान लीजिए किसी पॉइंट को मानते हैं वो है कि नहीं है। मान लीजिए एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट मान लीजिए ये है, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है, इसका पार्ट है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका क्या रिलेशन इनके साथ हो सकता है, एम और सी के साथ, तो वही जो रिलेशन आएगा ना, तो वही इक्वेशन कहलाएगी इसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी, यानी कि उस पर एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स जो इस पर लाई करेंगे वो उस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए क्या बनेगा इस पे, अच्छा तो ये पॉइंट देखिए जरा सा यहाँ पर, इसको एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक पॉइंट और निकालेंगे, क्योंकि स्लोप के साथ रिलेशन आप कब बना पाएंगे, जब आपको दो पॉइंट्स पता हो तब तो आप रिलेशन बना पाएंगे। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये लाइन, लाइन मान लीजिए कोई क्या है, लाइन मान लीजिए एल है, एल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट यू सपोज कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, कोऑर्डिनेट इज, अच्छा इसका क्या होगा, देखो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक बाई की वैल्यू सी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, c, और ये पॉइंट इस पर यदि है तो इसका ए के साथ क्या रिलेशन बनेगा। अब देखिए बहुत इजी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन पे, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं, स्लोप हमें पता है तो स्लोप का रिलेशन लिख दीजिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, खत्म हो गई बात। देख लेते हैं क्या करना है, स्लोप का हमको पता है कि स्लोप का रिलेशन क्या होता है, जब हमको दो पॉइंट्स पता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप आपको पता है पहले से ही। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाई बाई से माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई एक्स एक्स से माइनस कर दो, तो इसका बाई क्या हो गया आपका c हो गया, तो c माइनस क्या हो गया बाई, डिवाइडेड बाई ये 0 माइनस एक्स, ये हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बाई, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले आइए, सो बाई इज इक्वल टू इसको उस तरफ ले जाइए, तो हो गया एम एक्स प्लस सी। वाह 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 वाह, जादू हो गया, कमाल हो गया, ये इक्वेशन बन गई। यानी कि कोई भी पॉइंट जिनके एक्स और वाई इस रिलेशन को फॉलो करेंगे वो इस पर लाई करेंगे वो पॉइंट्स। अच्छा देखिए आपको यदि ये x का वैल्यू बता दिया जाए, x का वैल्यू इतना है, तो y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा चलिए देखिए, ये x का वैल्यू, ये एक पॉइंट जो कि इस लाइन पर है उसका x कितना है, इतना है, यहाँ पर है, तो इसका y कितना होगा, इसका y हम निकाला जा सकता है, इस पर रख दे तो इसका y आ जाएगा हमें, राइट। यानी x पता है तो y हम निकाल सकते हैं, y पता है तो x निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की हो गई, ठीक है।
यानी x की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी रखते जाए तो उसी करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आता जाएगा। x यहाँ 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, -1 -3 -4 0, तो वो आ जाएगा आपका। अच्छा देखिए x बराबर यदि 0 हो जाए, x बराबर 0 हो जाए तो यहाँ 0 रख दो तो m0 y इक्वल टू c हो जाएगा। x बराबर 0 कहाँ होगा? इसमें यहाँ पर होगा x बराबर 0। तो देखिए आ गया ना ये इंटरसेप्ट, यानी कि ये c के इक्वल हो जाएगा, इंटरसेप्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा y इक्वल टू यदि 0 हो जाए, y इक्वल टू 0 हो जाए तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू हो जाएगा आपका नहीं सॉरी, y इक्वल टू 0 कर दीजिए आप, तो x इक्वल टू हो जाएगा -c/m। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, ये देखिए x की वैल्यू 0 यानी यहाँ पर होगा। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये अपने आप में क्या हो गया, ये x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, x इंटरसेप्ट आ जाएगा -c/m। ठीक है, यानी ये कहलाएगा आपका यहाँ पर y की वैल्यू 0। तो ये हो गया -c/m और y की वैल्यू 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट। ऑलराइट, तो ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा। क्या है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की? यानी जो भी कोई इक्वेशन बनती है, जितनी भी अपन ने अभी देखी, इन प्रकार से देख ली, तो जो भी इक्वेशन बन रही है उसमें जो x और y किसी भी पॉइंट का आता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या ये कहें कि उस पॉइंट, वही पॉइंट लाई करेगा इस स्ट्रेट लाइन पे जो उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे सामने ये वाली एक इक्वेशन बन गई, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसमें देखिए हम x की वैल्यू कुछ भी रख दें तो उसके रिलेटेड y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x और y जो मिलेगा यानी वो वाला पॉइंट इस पर होगा। सिंपल सी बात है। या कहें कोई भी पॉइंट यहाँ पर है तो इसका x और y जो है यहाँ पर रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इतने इक्वल इतना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा पॉइंट पॉइंट पढ़ा, और ये चौथा हमने पढ़ लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। राइट, ये चौथा फॉर्म पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म क्या है? पांचवा फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या मतलब है ये? अभी तो स्लोप इंटरसेप्ट बोले थे, अब कह रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन हो सकता है, यानी कौन कौन से पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के पार्ट हो सकते हैं? जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका वही जाना पहचाना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब मान लो कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर गुजर रही है। निश्चित है कोई भी लाइन गुजरती है तो वो इंटरसेक्ट, देखिए एक बात बताएं आपको, कोई भी लाइन गुजरती है तो किसी न किसी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही। जैसे ये लाइन गुजर रही है, देखिए ये देखिए दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी कर रही है, इसको भी कर रही है। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही एक्सिस को इंटरसेक्ट करे और एक एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और वो पॉसिबिलिटी किसमें थी? वो पहले वाले में थी। जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, ये केवल बाई एक्सिस को ही इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जो वर्टिकल लाइन होंगी वो एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, बाई एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऑलराइट,
यदि ये दो कंडीशन हटा दें तो दुनिया की कोई भी लाइन वो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी यदि आपके रेफरेंस फ्रेम की हैं तो, राइट। यदि आपके रेफरेंस फ्रेम की वो लाइनें हैं, ठीक है। वैसे भी रेफरेंस फ्रेम क्या है भाई, ये तो आप इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, सारा जहां समा जाएगा ना इसमें। तो ठीक है, एक्सिस के जो पैरेलल नहीं है लाइंस, तो वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। और दोनों एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, इंटरसेप्ट मिलेगा। इंटरसेप्ट मिलेगा, ऐसे कर दो तो ये इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ इंटरसेप्ट हो गया, ऐसे ही मान लो हमने कर दिया, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हुआ, ये हुआ बाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अरे चाक टूट गई, ये हो गया बाई इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट, राइट। तो मान लो कि ये हो गया आपका ए, राइट, ये हो गया बी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, हाँ, ये दूरी लिख रहे हैं ना। कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो फिर लिख देंगे इसको माइनस से कर देंगे, राइट। तो ऐसा आपने लिख दिया, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया। अब देखिए आप कि इसमें क्या कर सकते हो आप भाई, इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, चलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, राइट। ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा बना दीजिए आप, इसका एरो बना दीजिए। एरो बनाना बहुत जरूरी है भाई, तब तो पता चलेगा ये लाइन है, नहीं तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0, ए हो गया, राइट। नहीं, ए नहीं होगा भाई, 0, इस तरफ है ना, माइनस ए होगा, 0, -ए। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, नहीं इसका तो हो गया भाई, ये आपका देखो ना, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू, अरे हम क्या लिख रहे हैं भाई, कुछ भी तो कर देते हैं। इसका हो गया आपका ए, एक्स का वैल्यू ए हो गया ना, -ए इस तरफ, और भाई का वैल्यू कितना हो गया, 0, तो -a 0। और इसका क्या हो गया, इसका हो गया 0, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0, और बी का वैल्यू क्या हो गया, ये बी कोऑर्डिनेट, ये बाई कोऑर्डिनेट हो गया बी, ठीक है। दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट मिल गए जो इस लाइन में हैं, इस लाइन के पार्ट हैं, राइट। अब एक कोई अगला पॉइंट लीजिए, यदि वो इस पर है तो क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की निकल के आती है, देखते हैं। मान लीजिए वो लाइन कहाँ, वो पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट है यहाँ पर, राइट। और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकल के आता है, जो रिलेशन निकल के आएगा वही इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, दैट्स ऑल। देखते हैं। अरे भाई वही पुरानी कहानी आ गई फिर से। ये पार्ट देखिए, इसका कोऑर्डिनेट पता, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, और ये पूरा भी, ये स्लोप भी, तीनों स्लोप इक्वल रहेंगे क्योंकि ये सब कोलिनियर है। मतलब कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट आपको लगाना है यहाँ पर, राइट। तो ये वाला स्लोप आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप b माइनस बाई, देखिए b माइनस, ये हो गया आप देखिए बाई, लिख लेते हैं, जगह कम पड़ जाएगी, चलो यहाँ पर ये हो गया आपका b माइनस बाई डिवाइडेड बाई 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना भी कर लीजिए यहाँ से, तो बाई माइनस क्या हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस माइनस ए, एक्स माइनस माइनस ए, ऑलराइट। ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, b माइनस बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, हो जाने दो इसको, एक और भी तो हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके भी हो जाएगा ना, ये पूरा ले लीजिए ये स्लोप, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस माइनस ए, 0 माइनस माइनस ए,
इसके इक्वल हो जाएगा ये। ऑलराइट, तो ये क्या आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही गोचा पोची हुई जा रही है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ नहीं पाएंगे नहीं तो। बी माइनस इज इक्वल टू कहाँ गया, हाँ ये बाई अपान एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी अपान ए हो गया। ठीक है, अब किसको किसको पकड़ लो भाई, चलो इसी को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ोगे तो भी बन जाएगी कहानी, ऐसे एक्स वाई हो जाएगा, ऐसे इधर गुणा हो जाएगा ये, यहाँ पर भी ऐसे और ऐसा गुणा हो जाएगा, तो इसमें तो केवल हाँ बाई है। ठीक है, ले लेते हैं कुछ भी, इसको ले दो, दो पार्ट को लो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई ए बराबर, ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए बी, राइट, ये हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा ये देखिए, इसको इस तरफ ले आए हम, माइनस बी एक्स प्लस बाई ए इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपान ए, यानी यहाँ पर आपका लग गया माइनस, और प्लस बाई अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ भी ए बी से डिवाइड किया तो ये हो गया 1। तो ये जो फॉर्म बना ना, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म है इसका। अच्छा एक चीज देखिए, यदि ये माइनस ना हो, ये यहाँ पर चूंकि क्या है, ये माइनस, ये लेफ्ट साइड में है, इस वजह से माइनस आया, तो ये इट कैन बी प्लस और माइनस, एंड सिमिलर इज द केस हियर, इट कैन आल्सो बी प्लस एंड माइनस। तो यदि हम इस साइन को इग्नोर कर दें, इसको यानी ए की वैल्यू हमको दी रहेगी कि इंटरसेप्ट कितना है, तो हम रख देंगे, वहां प्लस है तो प्लस रख देंगे, माइनस है तो माइनस रख देंगे। तो इसको आप एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी भी लिख सकते हैं। चलिए दोनों हम प्लस करके देखते हैं, एक बार बना के देखते हैं, तो देखिए उस फॉर्म उस रूप में ना, इक्वेशन में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखते हैं, करके देखते हैं। कहाँ पर बना दें, चलो यहीं पर बना देते हैं। ये देखो, इसमें नहीं, चलो दूसरे में बना देते हैं, ये बना देते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया हमने। मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी, राइट, और इसका क्या हो जाएगा, ए, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आप यहाँ पर ले लीजिए कोई, तो ये इसके हो गए एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई हो गए, तो आप इसी तरह से सेट करिए स्लोप, इतने पार्ट का स्लोप, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये स्लोप निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट और इस पॉइंट की मदद से आप ये स्लोप निकाल सकते हैं। निकालिए, स्लोप आएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, देखिएगा। मैं ये देता हूँ, बी माइनस एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एरो मत भूलिए कभी। बी माइनस बाई अपान क्या हो जाएगा आपका, 0 माइनस एक्स, ये स्लोप इज इक्वल टू, ये वाला आप ले लीजिए, इसके ले लीजिए, चलिए अपन ने यहाँ पर लिया था ना, हाँ ठीक है, चलिए इतना ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इस 2 पॉइंट को ले लेते हैं। आ तो जाना है, आप इन दो को भी लेके कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, वही सेम चीज मिलना है ऐसा। हम इसको ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस 0 अपान 0 माइनस ए, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, 0 माइनस ए ऐसा लिख लीजिए, 0 माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, b माइनस बाई अपान एक्स इज इक्वल टू b अपान, ये हो जाएगा आपका माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, सॉरी, माइनस ए बी माइनस बाई ए, और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स बी, राइट। तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, ये इसको गुणा होगा ना यहाँ पर, तो आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ये उस तरफ जाके
माइनस ए बी हो गया, माइनस प्लस हो गया, एक्स भी हो गया। ठीक है, तो अच्छा ये माइनस है ना भाई, यहाँ पर तो माइनस है, ये माइनस एक्स हो गया, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्लियर, ये इस तरफ किया अपन, तो ये आ गया। अब ये माइनस ए बी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं, इसको इस तरफ हिला देते हैं, तो बाई ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, बाई ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, ये हो जाएगा ए बी। क्लियर, अब इसमें हम दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दें, ए बी से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई अपान बी हो गया प्लस एक्स अपान ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये है जनरल इक्वेशन, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट। तो ये देखिए, ये हुआ x का इंटरसेप्ट, देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए, ये हुआ ये वाला, और ये वाला हुआ ना b जो है ना, ये बाई का इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट है, तो ये x अपान x का इंटरसेप्ट प्लस बाई अपान बाई का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये आता रिलेशन। यहाँ पर माइनस आने का मतलब ये कि हम आपने इस तरफ ले लिया, ये है कुल मिला के वही, क्वेश्चन में यदि आपको दिया रहेगा तो ये वैल्यू दी रहेगी माइनस, तो आप इस वाली इक्वेशन का यूज करिए, इसका यूज करिए, और जो प्लस दिया है माइनस दिया है वो आप पुटअप कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये ए प्लस दिया है, माइनस दिया है, ये प्लस दिया है, माइनस दिया है, क्योंकि किधर भी तो इंटरसेप्ट हो सकता है ना भाई, ऐसा भी हो सकता है। देखिए मैं रफी कर देता हूँ, ये देखिए, ये देखो आप, ये देखो, ये यहाँ पर बी माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो गया। सब बदलते रहते हैं ऐसे, तो वो दिया रहेगा क्वेश्चन का पार्ट क्या है, तो आप इस वाली को यूज करो। ये दोनों एक ही हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, ये है, और इसमें यदि आप माइनस ए रख देंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भैया यहाँ माइनस है कि प्लस है, तो आप सीधा इस वाली को, इस फॉर्म का याद रखो, इसको याद रखो, वो जब आप क्वेश्चन में पुटअप कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा प्लस माइनस। ऑलराइट, तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर, दिस मस्ट बी क्लियर। अब आगे हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म। अगला है आपका नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो सकता है, नॉर्मल फॉर्म आपका क्या है भाई, नॉर्मल फॉर्म, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है। देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, जैसे क्या स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक रहेगी, इसको ये कर देते हैं ये, और ठीक है इसको यहीं जाने देते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे ओरिजिन से एक नॉर्मल डाला गया है। ठीक है, या परपेंडिकुलर डाला गया है, कहां से डाला गया, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से नॉर्मल, नॉर्मल डालने का मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस पे, ये परपेंडिकुलर है, राइट। और ये परपेंडिकुलर को की लेंथ आपको दी है, इट में बी यल आर पी आर वट एवर, चलो इसको यल मान लेते हैं, यल इज लेंथ। ठीक है, यल को आप लाइन से कंफ्यूज ना करें, तो चलो इसको हम पी लिख देते हैं, इसको पी लिख देते हैं, राइट। पी इज डिस्टेंस, पी इज लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर ऑन लाइन, ये आपको दिया है, और साथ में ये दिया है कि ये कितने एंगल पर है, यानी यहां पर आपको ये दिया है थीटा दिया है, या ओमेगा अल्फा बीटा, जो भी आपको लिखना है ये लिख लीजिए। तो थीटा एंगल पर
यहाँ से एक नॉर्मल डाला जाता है, यहाँ से जो नॉर्मल डाला गया इस पे, जो परपेंडिकुलर डाला गया, ये नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाला गया, वो पी लेंथ का है, उसकी लेंथ क्या पी है, और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यानी इसका स्लोप जो हो जाएगा वो क्या होगा, टेन थीटा, है ना, स्लोप पढ़ा था ना अपन ने, ये हो जाएगा टेन थीटा, इसका, इस परपेंडिकुलर का स्लोप, ठीक है। अब देखिए इसमें कि इस स्ट्रेट लाइन की हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं। चलो भाई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के एक्स वाई का क्या रिलेशन हो सकता है इनके साथ। ये लेंथ हमको पता है, नॉर्मल की लेंथ, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल की लेंथ हमको पता है, और ये नॉर्मल जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो हमें पता है। तो इस स्ट्रेट लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का इनके साथ क्या रिलेशन हो सकता है, यानी उन पॉइंट का क्या रिलेशन हो सकता है, यानी उन पॉइंट्स के जो एक्स और वाई हैं उनका क्या रिलेशन इसके साथ होल्ड करता है, पी और थीटा के साथ, बेसिकली हमको ये देखना है। ऑलराइट, तो देखते हैं, इसको कोशिश करते हैं बनाने की। ये देखते हैं कि यहाँ से, अच्छा ये पॉइंट देखिए आप जरा सा, एक पॉइंट एक ये हो गई कहानी। एक तो यार एंगल यहाँ पर बनेगा, ये देखिए ये, अच्छा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप इस एंगल का मेजरमेंट होगा, है ना। ये जितना भी एंगल होगा इस एंगल के जो मेजरमेंट है उसका टेंजेंट होगा इस लाइन का स्लोप, ऑलराइट, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका टेंजेंट। ओहो हो, ठीक है। और एक बात और, ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। हमने पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ा था, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यदि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, हमने पहले इस चीज को पढ़ा चुके हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, और यू कैन से स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन स्लोप, यानी कह सकते हैं कि देयर स्लोप्स, देयर नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है, ये होता है, ये कंडीशन में पढ़ी है, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो भैया इसका स्लोप यदि निकालना है तो एक पॉइंट तो चलिए आपने मान लिया, दूसरा पॉइंट नोन होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि दो पॉइंट जब किसी लाइन में पता होंगे ना, व्हेन यू नो ओनली, व्हेन यू नो टू पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट आपको पता हो, मान लो x1 y1, ये x2 y2, तभी आप जो है ना इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली ये हमने पढ़ा था, कैसे निकालते हैं भाई, ये हो जाएगा इतने माइनस इतना, बाई बाई का माइनस कर दीजिए, अपॉन एक्स एक्स का माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप m, बस यही तो स्लोप है भाई, क्या है कोई बड़ी बात थोड़े है। तो इसमें स्लोप निकालना है इसका, चलो इसका स्लोप तो चलिए ठीक है, ये एंगल हमें नोन है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में हमें एंगल पता होता है, साथ में उस परपेंडिकुलर की या नॉर्मल की लेंथ पता होती है, एंगल पता है और ये लेंथ पता होती है, ठीक है। ये चीज हमें दी रहती है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना इसके साथ, तो हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका स्लोप तो हम बता सकते हैं टेन थीटा, ठीक है, नॉन एंगल के साथ, ठीक है, टेन थीटा होगा इसका स्लोप, ठीक। अब इसका स्लोप, ये एंगल भी हमको नहीं पता, लेकिन ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ये एंगल होगा 90 प्लस, लेकिन करने से क्या फायदा, और निकालोगे और रेसिप्रोकली लिखेगा 90 प्लस थीटा, हाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है, 1090 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका स्लोप निकाल लीजिए पहले, क्या, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसका वैल्यू आप इन दो की मदद से लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो देखो यही पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के हम एक्स वाई लिखते हैं। देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इसका एक्स कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट,
इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जहां पर ये यहां से परपेंडिकुलर डालने पे जहां पर ये कट करेगा, जहां कट करेगा ये इस जगह पे ये होगा एक्स, ये एक्स होगा, यानी एक्स जो होगा ये इतना डिस्टेंस एक्स कहलाएगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी एक्स कहलाएगी? अरे लग जाएगा ना ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ पर, तो लग जाएगा cos थीटा, यानी इतने अपान इतना लिख दीजिए इक्वल टू cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना, ये अननोन डिवाइडेड बाई पी, ये मान लो कितना हो गया, ये कुछ भी कर सकते हैं, मान लो x1 लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया p, ये हो गया आपका x1 इज इक्वल टू क्या हो गया p cos थीटा। ठीक है, तो इसका इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो कितना होगा, वो इतना, ये देखिए क्या गया ना x1, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 है ये, ठीक है, और दूसरा क्या है बाई वाला y1 है। ठीक है, तो x1 कितना आ गया आपका p cos थीटा आ गया, p cos थीटा, राइट। ठीक है, ये होगा हो जाएगा आपका p cos थीटा, p cos थीटा। ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई आपने हाइपोटेनस कर दिया। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये मल्टीप्लाई हो गया आपका x1 इक्वल टू, तो ये मिल गया आपको p cos थीटा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया p cos थीटा। इसी तरह से आप इस पॉइंट, इसमें देखिए बाई निकाल सकते हैं, ये जो लेंथ होगी ये वाली लेंथ, ये वो इसके इक्वल होगी, यानी इसका बाई कहाँ होगा, इसका बाई ये होगा, ये वैल्यू यहाँ से आइए, ये होगा बाई वैल्यू, इसका बाई, इस पॉइंट का बाई यहाँ पर होगा। जब यहाँ पर बाई होगा यानी कि ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाई होगी, जब ये बाई होगी तो ये मतलब ये वाली कहलाएगी, ये होगा बाई, ये जो लेंथ होगी। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, इसको मान लो क्या हो गई बाई वन, तो क्या हो जाएगा आपका बाई वन डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका ये p इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। सो बाई वन इज इक्वल टू p साइन थीटा, यानी कि इस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा p साइन थीटा। आई थिंक इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के हमने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाले। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, चलो लिख ही रहने देते हैं, यदि आप कंफ्यूज नहीं हो तो चलो ठीक है, जाने दो, लिखा रहने देते हैं। अब ये पॉइंट जिसको हमने कंसीडर किया है कि वो एक्स एक्सिस, सॉरी इसमें लाइन पे है, और ये पॉइंट हम पता कर लिए, देखिए ये नोन क्वांटिटी है p cos थीटा और p sin थीटा, ये नोन क्वांटिटी है, तो हमने ये पता कर लिया x1 y1 पता कर लिया इसका। ठीक है, ये नोन क्वांटिटी से अब हम क्या करते हैं कि स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इसका स्लोप, ठीक, तो स्लोप कैसे आ जाएगा, देखो इस वाले का, इस लाइन का स्लोप कैसे आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की मदद से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा, देखिए बाई माइनस ये क्या हो गया इसका बाई p साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसका x माइनस इसका x, ये क्या हो गया p cos थीटा, p cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इज इक्वल टू बस स्लोप इसका। तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर देखिए ये कितना है थीटा है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्सट्रीम अपोजिट एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये अपन सीधा लिख दें भाई, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा आपका tan थीटा होगा। और हमको पता है कि इनके इसका इस वाले का देखिए इसका स्लोप, ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा p, सॉरी tan थीटा हो जाएगा, और हमें पता है कि ये tan थीटा इसको, इसके स्लोप को और इसके स्लोप को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू -1 होता है। ये रिलेशन हम पहले निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं। आप ये भी कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं, इतना, ये देखिए ऐसा लिख देता हूँ, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं tan, ये क्या हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। या कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मत लिखिए, ठीक है,
इसका स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, तो आ जाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इतना, ये ठीक है, ये tan थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस या ऐसा लिख दें, या आप सीधा इसको यूं कर सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता था, x माइनस पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई x माइनस पी कॉस थीटा इंटू इसका स्लोप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका स्लोप है tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू -1। इससे भी तो वही आना है ना, 1/tan थीटा, tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 रह जाएगा। ये डायरेक्ट आप ये कर दीजिए, ये स्लोप इसका स्लोप और इंटू इसका स्लोप आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू -1, या आपने इसका स्लोप लिखा इज इक्वल टू इसके, ये जितना एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है भैया, 90 प्लस थीटा ये एंगल आएगा, तो 90 प्लस थीटा ये इसका स्लोप लिख दिया ऐसा, ठीक है, इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो बात एक ही है दोनों, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसको हम लिखे देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका, अरे ये हो गया बाई, यहाँ पर है ना भाई, ये बाई है, ये हो गया आपका बाई साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका एक्स कॉस थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा, पी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब हम इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बाई साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप इसको इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा, ये वाला आपका प्लस बाई साइन थीटा, और इसको उस तरफ ले जाइए, इज इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से पी कॉमन ले लीजिए, पी कॉमन ले लीजिए आप, ये देखिए ऐसा, ये कॉमन हमने ले लिया इस तरह से, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यानी हमको क्या रिलेशन मिल गया, एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये जो रिलेशन मिला ना, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इसको समझा जा सकता है ऐसा। तो हमने पूरे 6 तरीके पढ़ लिए, 6वां तरीका था, पूरे 6 तरीके हमने इसको पढ़ डाले कि 6 फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब एक एक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, रैपिड फायर में कर लेते हैं उसको फटाफट। देखिए, पहला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पहला है आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, मान लीजिए डिस्टेंस ए पर है, या यहाँ पर ये ए, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू, बाई का वैल्यू हमेशा ए रहेगा, बाई इक्वल टू ए प्लस माइनस ए कर दीजिए, इधर के लिए प्लस इधर के लिए माइनस। चलिए दूसरा इसका अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा, बाई इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यदि ये क्या है, बाई एक्सिस के पैरेलल है, डिस्टेंस बी पर है, ठीक है, बी डिस्टेंस पर है, तो इसका तो बन जाएगा बाई इक्वल टू, सॉरी नहीं, बाई नहीं, एक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा ना, एक्स इक्वल टू बी, और इसका बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी। ये इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन की, राइट। माने कि इसको और फील कर लेते हैं फिर से, देखिए
क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है भाई, इक्वेशन क्या होता है, फिर से देखिए। ये मान लीजिए ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस कितने पर है, मान के चलिए बी डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा बाई एक्स इक्वल टू बी, यानी एक्स का वैल्यू तो बी रहेगा, ठीक है, और बाई इक्वल टू एनीथिंग, जब बाई नहीं बताया मतलब बाई कैन बी एनीथिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और इस तरफ होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता x इक्वल टू माइनस बी, यदि बी डिस्टेंस पर है। तो यदि ये कहा गया है कि अ लाइन इज पैरेलल टू बाई एक्सिस के पैरेलल है विच इज एट डिस्टेंस b, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए ये क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि वो लेफ्ट हैंड में है या राइट हैंड में है उसके, तो इसलिए आपको दो आंसर बताने पड़ेंगे, एक आंसर ये भी बताना पड़ेगा और एक आंसर ये, और लिखना पड़ेगा इतना और इतना, ठीक है। और इसी तरह सेम कहानी इसमें भी है, इतना अथवा इतना। दूसरा फॉर्म क्या है इसका, दूसरा फॉर्म है आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि आप या पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख दीजिए। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि ये है, और आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया है x1 y1 दिया हुआ है, और इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू m दिया हुआ है। तो एक दूसरा पॉइंट आप कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लिया आपने पॉइंट, इसका एक्स वाई वैल्यू कैसे सेटिस्फाई करेगा इसको, माने वो पॉइंट का एक्स वाई कौन कौन होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि हो जाएगा बाई वन माइनस बाई अपॉन एक्स वन माइनस एक्स इज इक्वल टू स्लोप है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया। अब थर्ड अपन पढ़ लेते हैं पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में भी कुछ नहीं है, बस दो पॉइंट रख देना है, दो पॉइंट आपको पता है पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में ये दो पॉइंट के आपको x और y पता है, इसका x1 इसका y1 मान लो, इसका x2 y2 ये पता है, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा उस लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, x y ये स्लोप और ये स्लोप आपको इक्वल कर देना है, ठीक है। तो पहले इतना पार्ट ले लेना, इतना पार्ट कर लेना, इक्वलाइज कर लेना है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ऑलराइट, अगला है आपका थर्ड के बाद आपका हो गया फोर्थ है आपका ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या करना है भैया, ये देखो ये स्लोप, ये ए और बी ये इंटरसेप्ट हो गए, ये इंटरसेप्ट है, ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। तो इसमें क्या रिलेशन हो जाएगी, मान लीजिए पॉइंट है एक्स और वाई, इसका क्या रिलेशन होगा इस पॉइंट का इनके साथ, राइट। तो वो इक्वेशन बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 बी इस पॉइंट का, और इसका हो जाएगा आपका इतना a, 0, ठीक है। तो बस इसको लिख देना है उसी तरह से, और आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा इक्वेशन एक्स, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म कर दिया ना, माफ करिए, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हो गया आपका x अपॉन a प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा आपको, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या, दोनों इंटरसेप्ट आपको पता है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या पता है, स्लोप पता है और एक इंटरसेप्ट पता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आ जाता है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन ये हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन और ये जो है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये भी निकाला जा सकता है यूं फटाफट, ये इंटरसेप्ट मान लीजिए आपका सी है, और ये कोई पॉइंट आपने ले लिया, इसका स्लोप आपको दिया हुआ है m इसका स्लोप है इस लाइन का, तो कितना होगा, तो आपका रिलेशन ऐसा स्टेब्लिश हो जाएगा। मान लीजिए पॉइंट ये आपका
एक्स बाई है, और ये वाला इस पॉइंट को, इस पॉइंट को भी आप बता ही सकते हैं, इसका हो गया 0 कामा सी हो गया। तो बस इन दो को लेके स्लोप के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए, है ना, एक्स को इसको लेके स्लोप निकाल दीजिए, इक्वल टू एम हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, दैट्स ऑल। और एक है नॉर्मल फॉर्म, यानी लाइन पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, जो एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, या ओमेगा बना रहा है, या कुछ भी बना रहा है, तो उसमें हो जाएगा आपका एक्स कॉस थीटा प्लस बाई साइन थीटा इज इक्वल टू उसकी लेंथ पी, इसकी नॉर्मल की लेंथ, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में उस लाइन पर जो नॉर्मल होता है उसकी लेंथ दी रहती है, और नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो दिया रहता है। अच्छा, उसमें क्या है, देखिए हमने जो डायग्राम खींचा था, इसमें कई प्रकार से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये मान लीजिए लाइन ऐसी है, ये लाइन है, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा होगा यहाँ पर, वो एंगल क्या होगा, थीटा, वो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखना इसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल होगा थीटा। तो इसमें भी एक्सप्रेशन जब डेरिवेशन करेंगे तो सेम चीज आना है, यही चीज आएगी। ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए यहाँ पर भी, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा होगा, तो ये एंगल थीटा क्या होगा, ये होगा, राइट, ये एंगल थीटा होगा, इसमें भी वही आएगा। ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे, ये तो देख ही लिया था अपन ने, ये वाला, ये देखना, ये परपेंडिकुलर यूं ड्रा किया अपन ने, ये पी लेंथ है, तो ये एंगल हो सकता है, ये थीटा, ये यानी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जो बनता है, वो है यहाँ पर ये थीटा, ठीक है। और हमने जो पढ़ा था अभी, डेरिवेशन किया था, वो कुछ ऐसा ही किया था, ऐसे, तो ये पी हो गया, और ये आपका थीटा, ठीक है। तो हर कंडीशन में ये सेटिस्फाई होता है, ठीक है, डेरिवेशन किया जा सकता है, सब कुछ सेम रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमने 6 फॉर्म को कवर कर दिया है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन of line which is passing through point 4 comma minus 3 and whose slope is yes, having slope, whose slope is 1/4। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। हमें यदि फार्मूला नहीं भी पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या फार्मूला है, तो देखिए फार्मूला इसमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस जैसे हमने सारे फार्मूले ड्राइव किए थे ना, यदि वो तरीका आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़ा इजीली कर सकते हैं। देखते हैं, ये देखें 4 - 3, ठीक है, जो भी है कहीं भी बना लीजिए आप इसे, अब प्लस माइनस में मत जाइए कि ये प्लस है ये माइनस है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हालांकि ये ठीक है, ये इस तरफ और ये -3 यानी इस तरफ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, ये ठीक है, 4 कामा -3, ठीक है, हम इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये आपको एंगल थीटा, स्लोप आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एक पॉइंट ये क्या हो गया, एक्स आई, राइट, ऐसा आप इक्वेशन बनाना है तो आप बस एक पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया कि इस लाइन पे यहां पर है, ये क्या हो गया आपका स्लोप आपको दिया 1.2 इज इक्वल टू एक्स बाई -3 डिवाइडेड बाई एक्स -4, बस ये हो गया आपका x -4 इज इक्वल टू ये बाई +3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 बाई
प्लस 6, ये इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाके 10। ये जो है इक्वेशन बन गई स्ट्रेट लाइन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन की। बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, यानी 0,0, एंड हुज स्लोप इज m, जिसका स्लोप कितना है, m है। तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए। ठीक है, आपको फार्मूला नहीं याद है, कोई जरूरत नहीं फार्मूला याद करने की। ये देखें, ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ओरिजिन से पास करें माने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 0,0। ठीक है, इसका स्लोप m है, स्लोप जो है m है। तो कोई पॉइंट अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर एक x और y जो इस पर है। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा इस पर, यदि है वो पॉइंट तो फिर रिलेशन क्या होल्ड करेगा, यदि वो पॉइंट है तो रिलेशन होल्ड करेगा, यानी आप स्लोप निकाल दीजिए। स्लोप आपको m दिया तो स्लोप का रिलेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। तो क्या आ गया आपका, बस y इक्वल टू mx हो गया। तो ये रिलेशन हो गई आपकी, y इक्वल टू mx, ये आपको रिलेशन मिल गई, ये इक्वेशन आपको मिल गई। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2,√3, 2,2√3, find the equation of line which is passing through point 2,√3 and making an angle of 75 degree with x axis, x एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप बनाइए, क्या बनाइए, इक्वेशन बनाइए, क्या होगा। चलिए देखते हैं, फिल करते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को भी। ये देखते हैं, ये x एक्सिस बाई एक्सिस 75 डिग्री बना रहा है। ठीक है, पॉइंट 2,√3 से गुजर रहा है। तो कुछ ऐसा होगा इस तरह से, ये देखिए। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2,2√3 हो गया, ये हो गया 75 डिग्री, ये हो गई 75 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। यानी कि आपको 75 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब आप 1075 आपको निकालना पड़ेगा, यानी आपको स्लोप दिया हुआ है 1075, इसका क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, लॉजिक यहाँ पर हमको ये लगाना है कि ये एंगल दिया है, इसका मतलब हम स्लोप निकाल सकते हैं 1075। अब स्लोप निकाल लेंगे 1075, ठीक है, उसकी वैल्यू हम ड्राइव कर लेंगे कितना आता है। एक पॉइंट मान लीजिए ये जो इस लाइन पर है x बाई, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ इस्टेब्लिश कर लीजिए, इक्वेशन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 2√3 माइनस बाई, यहाँ लिख लेते हैं इसको, 2√3 माइनस क्या हो गया, बाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू 1075, ये हो गया। अब बात यह है कि 1075 कितना होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे क्या है, अभी तो मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूं कि कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए 1075 को हम लिख सकते हैं 1045 प्लस 30, ऐसा लिखा जा सकता है। और आपको याद होना चाहिए कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, ये होता है। ठीक है, 10b, यहाँ जब माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू रख दीजिए a और b की, तो आपको मिल जाएगा इसमें कि इसका वैल्यू कितना है। तो इज इक्वल टू रखें, पुटअप करें, 1045, ये 45 ये ले लें, इसको b को ये ले लें, तो 1045 प्लस 10
30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1045 इंटू 1030, राइट। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर। ये अब √3 को फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ से सब, ये हो जाएगा आपका, ये √3 आप यहाँ लिख सकते हैं, ये √3 और ये पूरा ऐसा लिखते हैं ना, √3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अपान में पूरा √3 रहेगा, √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर होगा तो +1, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको हम ये कर देते हैं, √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ऊपर नीचे हम फैक्टराइज कर दें, किससे कर दें, √3 + 1, ये सब बेसिक मैथ लग रहा है, कुछ नहीं है, √3 + 1 मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपान में आ गया a² - b², तो ये 3 - 1 तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 + 1 + 2√3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 314, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 2 + √3, तो 2 + √3 इज वैल्यू, तो यानी कि 1075 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + √3 आ गई। यहाँ 2 + √3 रख दीजिए और बस गुणा भाग कर लीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, 2√3 - y अपान 2 - x इज इक्वल टू 2 + √3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x और y की इक्वेशन आपको मिल गई, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए अगला लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लास्ट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट find the equation of line which is passing through point -3, 5 -3, 5. Find the equation of line which is passing through point -3, 5 and ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना और इतना। अच्छा, मतलब ये और ये पॉइंट्स जो है ना, इससे गुजरती हुई एक लाइन है। अच्छा, ये देखिए, इसको पढ़िए, एक लाइन, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करके इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। चाहे तो आप इसकी वैल्यूज, यदि नहीं विजुअलाइज हो पा रहा है, इसकी एग्जैक्ट आप वैल्यू रख लीजिए नियर अबाउट। देखिए इसमें कहाँ 2 और 5, ये कहाँ पर जाएगा, 2 5 यहाँ पर हो गया, ये देखो 2 और 5 मतलब 2 यहाँ और 5, सॉरी यहाँ ले लो, इसको 2 ले लो, यहाँ पर 5 ले लो, ये हो गया 2 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 2 5। दूसरा क्या है, -3 और 6, -3 और 6 कहाँ ले सकते हैं हम इसको, -3 और 6 यानी आपका लगभग यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पे चला जाएगा, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये हो गया 2 और 5, ये 2 और 5 और ये हो गया आपका -3 और 6, -3 और 6 लगभग यहाँ पर, ये यानी कि ये एक लाइन गुजर रही है, ऐसी एक लाइन गुजर रही है, ये हो गया आपका -3, 6, ठीक है, ये वाला -3, 6, -3, 6, ये हो गया, ये -3, 6, ये हो गया 2, 5, एक लाइन है ना ऐसी गुजर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना एंड परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द इतना,
यानी एक लाइन है ना जो ऐसे है, इस पर परपेंडिकुलर है एक लाइन, और वो -3, 5 से गुजर रही है। -3, 5, -3, 5 कहाँ होगा? वो लगभग यहाँ पर होगा। -3, 5 ये आपका देखिए, ये हो गया आपका -3, 5, यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रही है -3, 5, यानी लगभग ऐसे कुछ लगा लीजिए, यहाँ से गुजर रही है और साथ में इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। -3, 5 थोड़ा और नीचे बना ले, तब इसको क्लैरिटी आ पाएगी। जरा सा पोछा पोछा हुआ जा रहा है, देखिए जरा सा इसको ऐसे विजुअलाइज करिए। ये लिया हमने, और ये लगभग, ये हो गया आपका, ये लाइन गुजर रही है, और इस पे ये हो गया आपका -3, 6, राइट, -3, 6, और ये हो गया आपका, मान लो ये हो गया 2, 5, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब एक लाइन है ना जो पास कर रही है इस पॉइंट से -3, 5, यानी -3, 5 लगभग ये हो गया, -3, 5 यहां से गुजर रही है और साथ में इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यानी एक लाइन जो इससे गुजर रही है, इन पॉइंट से गुजर रही है, एक लाइन जो कि इन पॉइंट से गुजर रही है, देखिए इन पॉइंट से गुजर रही है, उस पर एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है, और वो लाइन यहां से गुजर रही है, इस पॉइंट से गुजर रही है। तो इस गुजरने वाली लाइन का जो इससे गुजर रही है और इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना, इसका इक्वेशन ज्ञात करना है। यानी आपको ये देखिए, इससे ये 3, 5 है ना, तो इससे गुजर रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये बताया हुआ है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, कि इसका इक्वेशन बताना है, ऐसा है कुछ। इस लाइन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन बताना है, इस लाइन का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5, ये देखिए -3, 5 से गुजर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब यहां से क्या हमारा कॉन्सेप्ट आएगा? कॉन्सेप्ट हमारा ये ड्राइव होगा कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप क्या होते हैं आपस में? उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा -1 होता है। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं, और इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसका चूंकि इक्वेशन बनाना है, इसलिए वो पॉइंट हमको कहाँ मानना पड़ेगा? ध्यान रखिए, हमको इक्वेशन इस लाइन का बनाना है। ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, तो हमको x और y यहां पर लेना पड़ेगा, x y, यानी कि आप इस लाइन में कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ये x y, यानी ये जो पॉइंट एक लोगे जो इस लाइन पर होगा उसको मानोगे आप, ठीक है। ये आपने पॉइंट ले लिया, तो इसका स्लोप आप लिख सकते हो इक्वेशन, और इसके स्लोप की इक्वेशन लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको बन जाएगा ये। तो देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा माइनस, ये देखिए 6 -5 डिवाइडेड बाई -3 -2 इज इक्वल टू, इसका स्लोप लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा 5 माइनस बाई डिवाइडेड बाई 3 - x, 3 - x आपने कर दिया, ऐसा कर दिया। बस आप उल्टा गुणित कर दीजिए। ओ नहीं, इक्वल टू का एक होगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये स्लोप हो गया ना, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू -1, ऐसा, ठीक है। इस लाइन का स्लोप का स्लोप लिख दिया हमने, ये देखो, और इस लाइन का हमने स्लोप लिख दिया, ये लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आ गया -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका 1 अपान, ये हो गया -5 इंटू, ये हो गया आपका 5 माइनस बाई अपान 3 - x, ठीक है, इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1, ये माइनस जाके खत्म हो गई कहानी, ये लो,
चलो लगा रहने देते हैं, ये कट गए और ये बस आपको इसको इस तरफ ले जाइए। ये हो गया आपका 5 माइनस बाई इज इक्वल टू 5 3 15 माइनस 5x, ठीक है। तो ये आप इस तरफ ले आइए, तो 5x माइनस बाई इज इक्वल टू 10, ये जो है इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बन गई, आप लिख सकते हैं 5x माइनस बाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन इसकी हमने बना डाली है, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर, 1/5 राइट है, 5 इंटू 5 माइनस बाई अपॉन 3 माइनस एक्स, ठीक है 3 माइनस एक्स, ठीक है 5 माइनस बाई 5 माइनस okay, all right, so this is equation of this line, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 2 से पास हो रही है एंड कंडीशन यहां पर बदल देते हैं, एक इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 एंड सम ऑफ बोथ इंटरसेप्ट इज 9, दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है 9 है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है, देखते हैं। ये देखो ये हो गया, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2, 2 से गुजर रही है वो, मतलब 2, 2 लगभग यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। और x और y एक्सिस दोनों को कट करते हुए इंटरसेप्ट का सम कितना है 9, ये हो गया 2, 2। चलिए अब कैसे भी गुजर सकती है, ऐसी भी गुजर सकती है, ऐसी भी गुजर सकती है, पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट बनाना है ना, और दोनों बता रहा बोथ इंटरसेप्ट का सम जो है 9। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये दिया हमको, और ये इंटरसेप्ट मान लीजिए हो गया B, और ये इंटरसेप्ट हो गया A, ये इंटरसेप्ट ये हो गया और ये B हो गया। हमको दोनों इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है, यानी हमको दिया हुआ है A प्लस B इक्वल टू 9, ये हमें नोन है, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना है इसमें हमें, तो क्या हो जाएगा भाई इक्वेशन। वैसे इंटरसेप्ट का इक्वेशन तो हमें पता है कि x अपान a प्लस बाई अपान बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसमें हम x और y, ये देखिए इसको यूज